राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने खुलासा किया है कि वो भी डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बाल बाल बचे हैं। एक संदिग्ध कॉल आने पर उन्होंने तुरंत सतर्कता दिखाई और फोन रजिस्ट्रार को सौंपकर ठगी से बच गए। साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने इस बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी इतने शातिर हो गए हैं कि कोई भी, चाहे वो आम नागरिक हो या उच्च पद पर बैठा व्यक्ति, इनके निशाने पर आ सकता है। मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने जनवरी में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारों की चुप्पी इस गंभीर मुद्दे को और ज्यादा जटिल बना रही है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि साइबर ठगी में लोग अपनी जमा पूंजी तो गंवा ही रहे हैं, कुछ मामलों में तो निर्दोष लोगों ने तनाव के कारण अपनी जान तक खो दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड में अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। वो फर्जी कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या धमकी भरे मैसेज के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। कई बार लोग डर के मारे अपराधियों की बात मान लेते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आम जनता को जागरूक करने और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने साफ कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को भी निर्देश दिए कि वो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बैंकों को अपने ग्राहकों को संदिग्ध लेनदेन के प्रति तुरंत चेतावनी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही सरकार और आरबीआई को एक ऐसी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो तेजी से काम करे और पीड़ितों को तुरंत राहत दे सके। हाईकोर्ट ने आम जनता से अपील की है कि साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संदिग्ध कॉल्स, मैसेज या वेबसाइट्स पर भरोसा करने से पहले उनकी सत्यापता का जांच कर लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपने बैंक खाते, पासवर्ड और निजी जानकारी को किसी के साथ साझा ना करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों, कॉलेजों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि युवा पीढ़ी इस खतरे से बच सके। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और उनका दायरा अब छोटे शहरों और गाँव तक पहुंच गया है। लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध कॉल से बचने की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार से मांग की है कि वो साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए और उन पर सख्ती से अमल करे। साथ ही एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाए जो फर्जी कॉल्स और वेबसाइट को तुरंत ब्लॉक कर सके। हाईकोर्ट का ये कदम न केवल साइबर अपराधों के खिलाफ जंग को मजबूत करेगा, बल्कि आम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।